हाय बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्स लॉ का क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में पढ़ा था। परमिटिविटी के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बोल देता हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 बाई 4πε0r²। जब मीडियम में रहेगा तो फिर मीडियम का परमिटिविटी लेंगे। उसी फॉर्मूला को यूज़ करके बच्चों आपको न्यूमेरिकल बनाना है। जो हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, इसमें आपको बस जानना है कि हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हम लोग y एक्सिस ले लिए और एक हम लोग x एक्सिस ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक चार्ज रखते हैं Q2 और यहाँ एक चार्ज रखते हैं Q1। ठीक है, आप यहाँ भी Q1 यहाँ भी Q2 रख सकते थे, इसमें कोई मैंडेटरी बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ Q1 ही लिखने जा रहा था तो मुझे लगा चलो यहाँ Q2 लिख देता हूँ। तो इसको आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी रख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ये ओरिजिन होता है, आप लोग जानते हैं, और हम लोग जानते हैं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर वेक्टर के फॉर्म में बात करें, जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, तो आप जानते हैं कि ओ ए वेक्टर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं। ओ ए वेक्टर को पढ़ते हैं, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, है ना। ए पे हमारा Q1 पॉइंट चाहे रखा हुआ है, तो अगर ओ ए का पोजीशन वेक्टर है, दैट मीन्स Q1 का पोजीशन वेक्टर है। और इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम लोग R1 वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ओ ए को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 वेक्टर से। सो R1 वेक्टर बोलिए या ओ ए वेक्टर बोलिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। सिमिलरली अगर हम लोग इस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ये हमारा हो जाएगा R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, R2 वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा O, इसको हम लोग B ले लेंगे, सो इट इज OB वेक्टर। R2 वेक्टर हो जाएगा OB वेक्टर। OB वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। और ये हो गया आपका A से लेके B, दैट इज R वेक्टर। ये हो गया आपका R वेक्टर। ठीक है, क्योंकि A से लेके B का हम लोग R से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये R वेक्टर से रिप्रेजेंट हो गया। समझ में आया। R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 और R वेक्टर हो गया A से B का वेक्टर है R। तो देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं इसको कूलम्स लॉ को, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F, सपोज हम लिख रहे हैं AB वेक्टर। तो F AB वेक्टर का मतलब हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, आप उल्टा भी समझ सकते हैं, ये सब सिंबल है, नेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कन्वेंशन ले रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। मैंने AB का मतलब ये पकड़ा कि B पे जो फोर्स लग रहा है A के कारण, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण। हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं बच्चों कि ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है। आप ऑपोजिट नेचर का चार्ज मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस बिकम्स, क्या हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, Q1 इंटू Q2, एयर में ही मान रहे हैं या फ्री स्पेस में मान रहे हैं, सो 4πε0, ये हो गया आपका, और ये R है। सो आप जानते हैं किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड
और यूनिट वेक्टर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को। ये r का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लिखते हैं किसी वेक्टर को, सपोज ए एक वेक्टर है, आप लिखते हैं ए वेक्टर को 2i, तो 2i सपोज मीटर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है और आई कैप का मतलब वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग आर स्क्वायर लिखते हैं। कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है दोनों चार्ज के बीच में। तो ये जो है ये एफ ए बी फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया और फिर उसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग आर कैप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आर कैप, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा वो तो या तो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। जैसे यहाँ पे फोर्स ऑन Q2 निकाल रहे हैं, Q2 पे फोर्स निकाल रहे हैं Q1 के कारण, और हम लोग दोनों को सेम नेचर माने हैं, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। तो Q2 को रिपेल करेगा तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा FAB, उसका डायरेक्शन इधर होगा, FAB वाले फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, बिकॉज Q1 Q2 को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों सेम नेचर का हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो R वेक्टर के अलॉन्ग हो गया इसका डायरेक्शन, करेक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप यहां देखिए, यहां जो आपका R है कैप, क्या R कैप, ये R यूनिट वेक्टर को हम लोग R वेक्टर बाय R का मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हैं, ये R यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर बाय R का मैग्नीट्यूड। सो R का मैग्नीट्यूड अगर नीचे आएगा और ऑलरेडी R स्क्वायर नीचे है, सो इट विल बिकम्स R का क्यूब, क्योंकि R वेक्टर के जगह पे हम लोग R यूनिट वेक्टर के जगह पे हम लोग लिखेंगे इन प्लेस ऑफ R यूनिट वेक्टर हम लोग लिखेंगे R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, दैट इज R। सो R स्क्वायर इंटू R दैट बिकम्स R क्यूब। सो ये हो गया, एंड यहां पर R यूनिट वेक्टर की जगह पे R वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका FAB। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर को, जैसे यहां पे R वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, R वेक्टर का मतलब है, R वेक्टर का मतलब क्या है, A to B, AB वेक्टर, करेक्ट। और AB वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लास 11th में याद कीजिए हम लोग पढ़े थे, किसी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं। सो OB वेक्टर का मतलब क्या है, OB वेक्टर का मतलब है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो R वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो हम लोग यहां पर जो फोर्स लिख सकते हैं उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R वेक्टर को हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, R2 माइनस R1, तो यहां हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। और यहां पर R का क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इससे हमारा R वेक्टर निकल जाएगा, लेकिन उसका क्यूब है, इसका क्यूब कर देंगे, राइट। तो ये हो गया आपका FAB वेक्टर, क्लियर है। उसी तरह से अगर आप FBA वेक्टर निकालना चाहते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो FBA का मतलब हो जाएगा Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण, तो उस वेक्टर को आप कैसे लिख पाएंगे, तो क्लियरली हम लोग उसको कैसे लिख पाएंगे ये देखते हैं। इस FBA वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कि FBA वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए FBA वेक्टर को कैसे लिखेंगे तो FBA वेक्टर को लिखने के लिए यहां मैं लिख रहा हूं FBA वेक्टर। तो FBA वेक्टर का मतलब क्या है, FBA का मतलब हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हो गया आपका FBA का मतलब। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात होता है डायरेक्शन का। तो आप देखिए दोनों Q1 Q2 को हम लोग सेम नेचर माने थे, अब इस पे निकाल रहे हैं 1 पे फोर्स 2 के कारण। तो 2 जो है
वो 1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, करेक्ट। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 रिपेल करेगा, तो जब रिपेल करेगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो R यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज R यूनिट वेक्टर हम लोग A से B का लिए हैं, लेकिन यहां जो फोर्स लग रहा है वो B से A की तरफ लग रहा है, सो इट बिकम्स माइनस R यूनिट वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस R यूनिट वेक्टर, करेक्ट। सो आपका FBA जो होगा बच्चों, FBA जो होगा, FBA क्या आ जाएगा फिर अल्टीमेटली, अगर उसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब, राइट, जैसा कि यहां पे हुआ था क्योंकि R क्यूब आया था और यहां पर R वेक्टर आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, सो यहां माइनस R वेक्टर आ जाएगा। माइनस R वेक्टर का मतलब यहां साइन चेंज हो जाएगा, ये बिकम R1 वेक्टर, या आप माइनस बाहर लिख के R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, या इसको R1 माइनस R2 कर दीजिए, माइनस को अंदर कर दीजिए, राइट। तो अब देखिए ये आ गया FBA और ये आ गया FAB। अब अगर बच्चों हम दोनों को ऐड करें, FAB वेक्टर को अगर FBA वेक्टर के साथ हम लोग ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा आप खुद देखिए। ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट देखिए दोनों का सेम है, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, A पर जो मौजूद है चार्ज, मतलब Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा और Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आना चाहिए, सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट आ रहा है। यहां R2 माइनस R1 है, या R1 माइनस R2 है, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट जीरो वेक्टर, वी विल गेट जीरो वेक्टर। और आई होप कि आप लोग को याद होगा कि ये कहां पे आता है, ऐसा इक्वेशन कहां पे आता है। तो चलिए आप लोग का ये टास्क है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा इक्वेशन आपने पहले और कहां देखा है, और अगर आपको ये याद आ जाता है या आप ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ऐसा इक्वेशन आपने कहां देखा है, तो आप ये मुझे बताइएगा फिर ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग निकाल रहे हैं कूलम्स लॉ यूज करके, वो किस बेसिक लॉ को फॉलो कर रहा है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। जो बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि ये इक्वेशन किस बेसिक लॉ को रिप्रेजेंट करता है, उसी बेसिक लॉ पे कूलम्स लॉ भी बेस्ड है। बेस्ड है मतलब कूलम्स लॉ उस बेसिक लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसको आप कर ले। बट मैंने जैसे कि पहले ही कहा वीडियो को स्टार्टिंग में कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को बस आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, बट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये, ठीक है। आप न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन हम लोग वहां पे देख लेंगे कि दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है या सेम नेचर का चार्ज है, ठीक है। उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और ये फाइनली हमारे पास आया कि A जो B पे फोर्स लगा रहा है और B जो A पे फोर्स लगा रहा है, दोनों का सम जो है वो जीरो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर दे रहा है। तो ये किस बेसिक लॉ को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके लिए आप लोग रेडी रहें। और क्वेश्चंस आपको तभी अच्छे लगेंगे और आप इंटरेस्ट लेंगे जब आप थ्योरी, आपका जो है जो कॉन्सेप्ट है उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार बेसिक आइडिया को समझ लेंगे, तब आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, और जब क्वेश्चंस बनेंगे तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे चैनल को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। लोगों को बताएं कि हम लोग एक एफर्ट लगा रहे हैं कि एकदम बेसिक से आपको चीज़ों को पढ़ाने का, आपके पेस में चलने का, एकदम हड़बड़ा के या बहुत जल्दी चलने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।